हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आज हो गई है 16 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता बनाने। और मम्मी है ना आज गांव चली गई है डॉग, क्योंकि गांव में कोई है ना एक्सपायर हो गई है। मतलब हमारे घरों में ही लेडीज है तो वहां को डालवाने गई है मम्मी। तो सुबह ही चली गई थी मम्मी नाश्ता करके। और अभी मैं मेरे और सुमित के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि कल जब मैंने डोसे बनाए थे ना तो उसका आलू का मसाला बच गया था। तो मैंने सोचा उस मसाले के भी पराठे बना लेती हूँ। वैसे भी बहुत दिन से आलू के पराठे नहीं खाए हैं, थोड़ा सा ही बचा है। मैं तो खाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि सुमित के ही पट्टा आएगा वो तो सुमित के लिए ही बना रही हूँ आलू के पराठे। मेरे लिए रोटी बना लूंगी। चलो नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए आटा मैंने गूंद लिया और आटे में मैंने बेसन, अजवाइन, सूखी मेथी और नमक डाल के तब गूंदा है। और गेहूं का आटा लिया, बेसन लिया है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा आलू का मसाला था तो मैंने इसमें प्याज काट लिए, वो भी लंबे लंबे, और एक हरी मिर्ची काट ली है, धनिया, थोड़ी सी हल्दी डाल के और मिक्स कर लिया है सारा। तो अभी पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो लग गई हूँ मैं पराठे बनाने। तो वह रख लिया है गैस पे। और आज है ना मैं 3 कोनों वाले पराठे बनाऊंगी, स्टफिंग वाले 3 कोनों वाले पराठे। मैं पहली बार बना रही हूँ, नहीं तो मैं गोल ही बनाती हूँ ऐसे कटोरी की तरह लोई को करके, और उसमें फिर स्टफिंग भर देती हूँ। पर आज मैं 3 कोनों वाले बनाऊँगी, आलू और प्याज की स्टफिंग वाले पराठे। तो मैंने क्या किया, पहले रोटी की तरह ही बेल लिया और फिर बीच में टेढ़ा कट लगा दिया, और फिर उसमें थोड़े से मैं स्टफिंग भरती और फिर उसको मोड़ते हुए और 3 कोने वाला पराठा बना दिया है। मतलब अभी बेल लूँगी थोड़ा थोड़ा आटा लगा के और बस इसको बेल देती हूँ। तो पहले है ना मैंने सुमित से पूछा, मैं आपके लिए 3 कोनों वाले बना दूँ पराठे? बोले हाँ, मेरा भी वही खाने का मन कर रहा था, मैंने भी देखे थे वो वाले पराठे, वही बनाना। तो वहाँ लो आपके मन की कर दी है, मैंने 3 कोनों वाले ही बना दिए। और इसमें है ना प्याज मैंने पतले पतले लंबे लंबे काट रखे हैं ना, तो ऐसे वाले पराठे बनाते हैं ना तो उससे अच्छे से स्टफिंग भरी जाती है। और फिर देखना बाद में मैं इनको खोल के भी दिखाऊंगी, पूरे पराठे में स्टफिंग आ जाती है। तो बस अभी बेल के और तवे पे डाल दिया है और पलटते पलटते हुए घी लगा के एकदम कुरारा सा पराठा सेक लिया है। वैसे भी मैंने बेसन मिला रखा आटे में, तो बेसन से ना एकदम कुरारे पराठे बनते हैं। और ये देखो अभी मैंने खोल के दिखा रखा, देखो बीच में पूरे में कितनी बढ़िया तरह से स्टफिंग आई है ना। वैसे मैंने थोड़ी थोड़ी डाली थी क्योंकि मसाला ही मेरे पास थोड़ा सा था, इसलिए थोड़ी थोड़ी यूज़ की है। तो पराठे बन के तैयार हो गए हैं। आ जाओ भाई आप सब भी गर्मा गर्म पराठे खा लो। नाश्ता पानी कर लिया है और किचन के सारे काम निपटा दिए मैंने। ये देखो सारे किचन अच्छे से साफ कर दी है, बर्तन साफ कर दिए हैं। और अभी कपड़े धोने के लिए मशीन लगा लेती हूँ। और आज मेरे को है ना ये बेड शीट धोनी है और ये सोफों के कवर धोने हैं। तो ये सोफे के कवर है, ये उतार देती हूँ सारे और दूल्हे दुल्हाए बिछा देती हूँ। ले आई हूँ मैं ये, तो ये काम और कर लेती हूँ और फिर मशीन लगाऊंगी। और सोफे के कवर चेंज करके, बेड शीट चेंज करके और फिर मैंने मशीन लगा दी थी। और 2 बार में कपड़े धुले थे, तो एक बार के धुल के और मैंने सुखा दिए हैं, पीछे सुखा के आई हूँ उनको। अभी दूसरी बार के भी धुल गए हैं तो इनको आके सुखा देती हूँ, क्योंकि पीछे वाले तार भर गए। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले मशीन के स्टैंड मंगाए थे ना, तो वो लगा तो दिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कपड़े धोए नहीं थे। मैं कह रही थी ना उस दिन, जिस दिन कपड़े धोऊंगी तो उस दिन पता चलेगा इन स्टैंडों का ये यूजफुल है या नहीं है, काम देंगे या नहीं देंगे। तो आज इनका पता चल गया है। पहली बार में जो अभी कपड़े धुले ना, तो उनमें तो बिल्कुल भी मशीन नहीं हिली, जहाँ थी ना वहीं खड़ी रही। अभी दूसरी बार के धुले हैं ना, तो उनमें थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि उन स्टैंडों में तो है ना एकदम घूम जाया करती। तो थोड़े बहुत तो यूज़फुल हैं, तो उनसे तो ठीक ही हैं, तो ये काम दे देंगे मेरे ख्याल से तो ये। क्योंकि अभी मैंने 2 बार में धोए हैं ना, तो देख ली मैंने, अभी चेक कर ली, इतनी नहीं घूम। और ये वाले वॉशिंग मशीन के स्टैंड है ना, मैंने मीशो से मंगवाए थे, 165 के कितने के आए थे। तो ये आने के बाद मैंने दूसरे स्टैंड और देखे, उनके नीचे से बहुत चौड़े थे, तो वो और भी यूज़फुल होंगे। पर मैंने ये मंगवा लिए थे ना, तो मैंने सोचा अभी यही लगा के देख लेते हैं, नहीं यूज़फुल हुए तो फिर वो मंगा लेंगे। पर ये ठीक है, अभी चल जाएगा इनमें काम। अगर किसी को मंगवाने हो ना स्टैंड, तो वो दूसरे वाले मंगवाना, तो वो इनसे 100 रुपये महंगे हैं, पर उनकी तली बहुत चौड़ी है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर किसी को मंगवाने हो तो वो मंगवाना, ये वाले मत मंगवाना। तो बस अभी मैंने कपड़े सुखा दिए हैं सारे। और अभी है ना शाम के 4 बज गए हैं और दिन में तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, और अभी मौसम इतना बढ़िया हो गया है ना, तो बिल्कुल चली गई, हवा चल रही और बारिश भी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। तो दिन में इतनी गर्मी कर रखी थी, तो अब तो क्या हो रखा है, गर्मी करते ही बारिश शुरू करते हैं राम, तो गर्मी होने ही नहीं देता। तो अभी देखो बारिश आएगी या नहीं आएगी। एक आधी बूंद आई थी, पर मौसम बिल्कुल बारिश का कर रखा है, दिखाती हूँ बाहर जाके। और मम्मी भी आ गई है, सुमित लेने गई है मम्मी को कृष्णा चौक, तो बस 5-10 मिनट में पहुँच जाएगी मम्मी भी। तो सही हो गया, मम्मी बस से आ रही थी, थोड़ा मौसम बढ़िया कर दिया, नहीं तो बस में कितनी गर्मी लगती है भाई। जब मैं गई थी, जब तो अप्रैल का महीना था, जब मायके गई थी बस से, और बस से ही आई थी, तो इतनी गर्मी लगी थी मेरे को। तो जब तो वो भी रखी थी गर्मी, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी ना उस टाइम पे,
पर आज भी बहुत गर्मी कर रखी थी दिन में, तो चलो अभी मौसम बढ़िया कर दिया है। ये देखो कैसा मौसम हो रखा है और बारिश आनी शुरू हो गई। अभी एक आधी आधी बूंद आई है, हवा चल रही है तेज़ और मौसम सुहाना, एकदम ठंडा ठंडा मौसम कर दिया है, मस्त वाला। ये राम ऐसा ही करते रहो, बस गर्मी होने ही मत दो। थोड़ी गर्मी होते बारिश हो जाए तो सही है। आज ही ज़्यादा गर्मी हुई थी और आज बारिश हो गई। राम भी गर्जन लाग रहा, मोटर चला देती हूँ कहीं लाइट ना चली जाए। लाइट चली गई तो फिर क्या पता कितनी देर में आएगी, कई घंटे लग जाते हैं। अगर आंधी आ जाए ना फिर तो कई घंटों में लाइट आती है, तो पानी खत्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। बिजली कड़का है भाई, लग रहा है तेज बारिश आएगी, बिजली कड़कने लग रही है। तो बस मम्मी है ना अभी पहुंचने वाली है, तो मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ, हाथ चाय पी लेगी मम्मी। और वैसे भी चाय का टाइम हो ही गया है, तो 5-10 मिनट में पहुंच जाएगी मम्मी। तब तक रख देती हूँ सिम गैस करके। ओह तेज आ गई है बारिश। पीछे कपड़े सुखा रखे हैं, वो उतार लेती हूँ, नहीं तो भीग जाएंगे सारे, क्योंकि हवा भी चल रही है ना, तो फुहारे आएंगी और फुहार से सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो ये उतार लेती हूँ, इधर कपड़े सूख रहे हैं, नहीं तो सूखे साखे फिर से गिल्ले हो जाएंगे, फिर से मेरे को निचोड़ के सुखाने पड़ेंगे। पीछे वाला दरवाजा खोल दिया मैंने, अभी ठंडी ठंडी हवा आएगी पीछे से, पार्क में से। जमान दे रहा हो गया, इतना कौड़ा हो रखा राम। चलो एक बार और फिर बाहर जाके देखते हो कितनी तेज बारिश आई हुई, आंधी से पत्ते भी आ गए हैं उड़ उड़ के। अभी तो गई थी, अभी तो एक आधी बूंद आई थी और इतनी जल्दी इतनी तेज बारिश आ गई है। ये देखो पूरा राम गरज गरज के बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो अभी आई है इन गर्मियों में, तो पूरा एक जैसा राम हो रखा है। ऐसा लग रहा है कई देर तक आएगी बारिश, तो पूरी तेज हवा चल रही है, मस्त मौसम कर दिया राम ने। ये देखो भाई, कपड़े उतार दिए हैं मैंने, बस तय बाद में करूंगी, आगे की भी उतार दी पीछे के भी, क्योंकि सूख तो गए थे सारे, मैं बाहर के छोड़ने हैं, तो तय भी नहीं करी, तय बाद में करूंगी, शाम को रात को कर दूंगी, मतलब खाना पीना बना के। तो मम्मी के लिए तो चाय बननी रखती है, और अभी अपने लिए भी, मेरे और सुमित के लिए बनाना और गोंद कतीरे का शेक बना लेती हूँ, ठंडा ठंडा, बहुत टेस्टी लगता है। अभी और चिया डाल के, और हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें चीनी नहीं डालती, गुड़ डालती हूँ ना, थोड़ा सा ही गुड़ डालती हूँ, वैसे भी इतना मीठा पीते ही नहीं हम। तो जल्दी जल्दी सेक बना लेती हूँ। और अभी झाड़ू उठा लाई हूँ, यहाँ से झाड़ू लगा दूँ, देखो कितने पत्ते, मिट्टी भी आ गई है। तो लग गई हूँ झाड़ू लगाने। अभी बारिश शुरू हो गई ना तो और मिट्टी आएगी ना और पत्ते आएंगे, तो मैं लगा ही देती हूँ। फिर वो कर कर रहती है ना, पैर रखने का भी मन नहीं करता, और फिर गंदा तो अच्छा भी नहीं लगता। और मम्मी भी आ गई है गाँव से, तो मम्मी आई ना, जब तक मेरी चाय बन गई थी, मैंने सिम गैस करके रख दी थी, तो मम्मी ने चाय पी ली है, मैंने सेक पी लिया है। और मम्मी अभी 4:30 बजे आई हैं, और सुबह गई थी मम्मी 8 बजे, क्योंकि मम्मी को बस में जाना था, तो इसलिए सुबह जल्दी निकल गई थी। सुमित के पास तो आज टाइम नहीं था, सुमित तो कह रहे थे कि संडे को तो चल सकते हम गांव, आज तो टाइम है नहीं। फिर संडे को 13वीं थी, तो 13वीं से पहले ही गोड्डा नवा के आते हैं। कल सैटरडे था, सैटरडे को वैसे नहीं जाते हैं, तो इसलिए मम्मी बोली मैं तो आज सुबह सुबह बस में ही चली जाऊंगी, सुबह तो इतनी गर्मी भी नहीं लगती, तो इसलिए है ना मम्मी सुबह सुबह ही निकल गई थी 8 बजे। और जाना भी जरूरी है, वही गरकुंडे में से ही थी, मतलब मेरी पित्तस लगती है, चाची सास और मम्मी की देवरानी कई दिनों से है ना हॉस्पिटल में एडमिट थी, बीमार चल रही थी। और आज है ना बुआर भी आ रही थी गोड्डा नवाने के लिए, तो मम्मी बोली आज तेरी बुआर भी जा रही है, तो आज ही चली जाती हूँ मैं, बुआर से भी मिलना हो जाएगा, तो इसलिए मम्मी सुबह चली गई थी और अभी आई है। वैसे ठीक है भाई, आज मौसम ठीक कर दिया था, आते टाइम भी मम्मी कह रही थी, वहाँ से चली थी ना मैं, तो मतलब धूप चली गई थी, बारिश से का मौसम हो गया था, और गुड़गांव पहुँचते पहुँचते तो बारिश ही शुरू हो गई थी। चलो ये भी सही हो गया, मौसम आज बढ़िया कर दिया, नहीं तो बस में इतनी गर्मी लगती है, और जब बस रुक जाती है ना तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। चलते हुए तो फिर भी हवा लगती रहती है, लेकिन जब रुक जाती है तब तो बहुत गर्मी लगती है बस। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं लग गई, मतलब रात का टाइम हो गया है, तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने, और खाने में बना रही हूँ आलू और गाजर की सब्जी। और आजकल तो है ना ये ऑरेंज गाजर ही लेके आती हूँ, क्योंकि लाल वाली जो गाजर है ना वो तो अब आती ही नहीं, ख़त्म हो गई है, तो ये ऑरेंज वाली गाजर लेके आई हूँ, मेरे को कई दिन हो गई हैं, और ये ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं, तो ये ख़राब होने लग गई थी। मैं चलो आज इनकी सब्जी बना दी, मैं तो इसलिए लेके आई थी, मैं मिक्स वेज वगैरह बनाऊंगी ना, या फिर चावल वगैरह या फिर वेजिटेबल खिचड़ी, तो उनमें डल जाएंगी, लेकिन वो तो बने नहीं, और ये ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मैं चलो आज आलू गाजर की सब्ज़ी बना देती हूँ, वो लाल वाली गाजर की ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी, इनकी इतनी अच्छी नहीं बनती, फिर भी रखी थी तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। और आज मैं पार्क भी नहीं गई, क्योंकि मम्मी थकी हारी हुई आई थी, तो मम्मी का मन ही नहीं किया जाने का, और वैसे भी बारिश हो गई थी, तो फिर वैसे तो मौसम बढ़िया हो गया था, थोड़ी देर ही आई थी बारिश, फिर भी मम्मी नहीं गई तो मेरा भी मन नहीं किया, क्योंकि मैं मम्मी के सारे ही शाम को जाती हूँ, नहीं तो मैं सुबह चली जाती हूँ, मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है और घूमना भी हो जाता है सुबह, तो शाम को मेरे को
को इतनी ज़रूरत ही नहीं रहती, पर शाम को टाइम पास करने के लिए मम्मी और आंटी जाती है ना, तो इसलिए उनके साथ चली जाती हूँ आजकल मैं। चलो तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।